हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एंड आपका ट्रेनर रवि एक बार फिर से डे 5 में नए कंसेप्ट के साथ में हाजिर हुआ हूँ। आई होप आपको पुरानी जो कितनी भी क्लासेस हुई है उनमें आपने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा और अपने दोस्तों को शेयर भी की होगी। दोस्तों, आज का जो हम कंसेप्ट लेके चलने वाले हैं ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट का मतलब इस कंसेप्ट के आधार पर हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसको हम पहले सीखेंगे कि ये होता क्या है। दोस्तों, तो बेसिक कंसेप्ट का मतलब ये होता है आपको डू एंड डज। ये वर्ड आपने बहुत जल्दी सुना, बहुत पहले सुना होगा और बहुत जल्दी इसको आप समझ भी जाएंगे कि ये डू एंड डज हम यूज कहाँ करते हैं। दोस्तों, डू एंड डज का यूज हम कब करते हैं, डू का कहाँ करते हैं और डज का कहाँ करते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी हम बाद में बताएंगे। पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डू और डू का यूज हम क्यों करते हैं, किस जगह कब करते हैं। तो इसका यूज हम दोस्तों करते हैं अपनी हैबिट फॉर्म में। कहाँ पे करते हैं? हैबिट फॉर्म में। और कहाँ पे किस लिए करते हैं? क्योंकि अगर आप अपनी हैबिट फॉर्म को सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी आपके काम हैं, हैबिट कहलाती हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी आपकी हैबिट कहलाती है। यही आपकी हैबिट फॉर्म्स, जितनी भी हैबिट फॉर्म है उसमें अगर आपको क्वेश्चन करना होता है या फिर मना करना होता है, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं, तो हम वहाँ पर डू या डज का यूज करते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे हम इनको बनाते हैं और कैसे हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं आपकी हैबिट फॉर्म्स। क्या सीखते हैं दोस्तों? हैबिट फॉर्म्स। हैबिट फॉर्म्स क्या होती हैं? हैबिट फॉर्म्स किसे कहते हैं? क्या होती है हैबिट फॉर्म्स? हैबिट फॉर्म्स जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉर्निंग टिल इवनिंग जितनी भी एक्टिविटी आप करते हैं वो सारी की सारी आपकी हैबिट फॉर्म कहलाती है। मॉर्निंग से लेकर रात तक जितने भी आप काम करते हैं, सुबह उठना, खाना पीना, नहाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, जहाँ पे भी आप लोग जाते हो वो सारी चीज़ें जितना आप काम करते हो सुबह से लेकर शाम तक, पढ़ना, स्टडी, खेल कूद, जितना भी काम है सुबह से लेकर शाम तक, वो सारा का सारा आपका हैबिट फॉर्म कहलाता है। हैबिट कहलाती है सारी के सारी, यानी कि जो काम हम रोज करते हैं दैट्स बिकम आवर हैबिट, वो हमारी हैबिट बन जाती है। ओके, तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि सुबह के टाइम में क्या करता हूँ, सुबह उठना, गेट अप अर्ली। क्या करते हैं दोस्तों? साथ में बोलिएगा मेरे, गेट अप अर्ली। तो ये क्या है? गेट अप अर्ली। ये कब करते हैं हम दोस्तों? मॉर्निंग में। सुबह का काम चल रहा है, तो सुबह का काम चल रहा है तो सुबह का टाइम हम यूज करेंगे मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में हम क्या करते हैं? गेट अप अर्ली, जल्दी उठते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? गो टू मॉर्निंग वॉक। आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, यानी कि अगर आपको मॉर्निंग वॉक जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट करेंगे। आई गो टू मॉर्निंग वॉक, फिर मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। बहुत से लोग क्या होते हैं, वो मॉर्निंग वॉक नहीं जाते, वो डायरेक्ट फिर जाके अपना नहाते हैं या अपना काम करते हैं। जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, वो उठ के मतलब झाड़ू वगैरह साफ सफाई करती हैं सुबह उठ के, तो वो सब करते हैं। झाड़ू लगाने को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं स्वीप द रूम। क्या कहेंगे? स्वीप द रूम। तो उसको हम स्वीप द रूम बोलते हैं, स्वीप द रूम। तो ये झाड़ू लगाना होता है दोस्तों, स्वीप द रूम। तो ये चीज़ें हम जब करते हैं कि झाड़ू लगाते हैं कमरे में, तो ये सारे काम कौन करता है? मतलब मैं करता हूँ। मैं मतलब यानी कि आप क्या हो? मैं हूँ। मैं का मतलब आई, यानी कि ये सारे काम कौन करता है दोस्तों? ये करता है ये। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? इसको हम, अब मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे इसको आई कहते हैं। ये आई नहीं होता दोस्तों, आई हम इसको बोलते हैं, इट इज आई। ये आई है, आईज। ओके, आईज, आंखें। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं आई। क्या कहते हैं दोस्तों? आई। इसको हम बोलते हैं आई। आई, घर पर आई, आए, वो आए, हम आए। तो ये सब चीजें क्या होती है? आए। ये क्या कहलाता है? आए। तो इस सब के साथ में हम आई का यूज करना है, क्योंकि ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सारे काम आई कर रहा है। कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो इसके साथ में हम यूज करेंगे आई गेट अप अर्ली। बोलिए मेरे साथ में, आई गेट अप अर्ली। और ये जो कॉमा देख रहे हैं ना, इस कॉमे का मतलब होता है देन, यानी कि फिर। या तो आप देन लगा दीजिए या फिर यहाँ पर देन की जगह पर आफ्टर दैट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? आफ्टर दैट। या तो आप आफ्टर दैट लगा दें या फिर देन का यूज करें, दोनों का मतलब एक ही होता है, उसके बाद या फिर। सो आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक, फिर मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ। देन आई स्वीप द रूम, मैं झाड़ू लगाता हूँ। देन आई ब्रश द टीथ, मैं दांतों को ब्रश करता हूँ। देन आई टेक बाथ, फिर क्या करते हैं आप? फिर जो भी आप करते हैं, आई टेक बाथ, आई गेट रेडी फॉर स्कूल, आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। जिस चीज़ के लिए भी आप तैयार होते हैं, आई गेट रेडी। तैयार होने के लिए हम क्या लगाते हैं? आई गेट रेडी। क्या बोलोगे दोस्तों? आई गेट रेडी। फिर मैं तैयार होता हूँ। आई गेट रेडी फॉर
स्कूल या कॉलेज, जिस चीज़ के लिए भी आप तैयार होते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आई गेट रेडी फॉर स्कूल या कॉलेज, तो आई आपको खुद से लगा लेना है यहाँ पे, आई गेट रेडी स्कूल या कॉलेज, ठीक है। तो ये सारे काम आप कब करते हो, आई के साथ में करते हो, आई गेट रेडी फॉर स्कूल और कॉलेज। चलिए, ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है, ये सारी चीज़ें आपने बताई है दोस्तों। ये थी आपका मॉर्निंग का काम। इसके बाद क्या होता है, आपको आफ्टरनून का काम बताना है अपने। आफ्टरनून का काम, जैसे कि आप स्कूल में थे तो आप स्कूल से वापस आते हैं तो आप क्या बोलोगे, आई रिटर्न टू होम। यहाँ पे अगर मैं आफ्टरनून लिखूँ, आफ्टरनून का काम क्या क्या होता है, आफ्टरनून में आप क्या करते हैं। तो जैसे कि आप स्कूल में थे, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आप सुबह एक स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं और आप सुबह अपने स्कूल गए या कॉलेज गए, वहाँ पे आप स्कूल से वापस आते हैं दोपहर के टाइम में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिटर्न टू होम, रिटर्न टू होम। तो यानी कि आप कहाँ पर आए, घर पर आए। फिर आपने क्या किया, चेंज द यूनिफॉर्म, आपने ड्रेस चेंज करते हैं ना, चेंज द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को आप चेंज करते हैं, चेंज द यूनिफॉर्म। फिर आपने क्या किया, फिर आपने लंच वगैरह खाया, जो भी किया आपने। आई टेक लंच, मैं लंच करता हूँ। देन आई टेक रेस्ट, फिर मैं सोता हूँ, आराम करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है, आपको खुद से बनाना है अपना आफ्टरनून का और मॉर्निंग का, क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। किसी चीज़ की अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको सबके साथ में, जितने भी एक्शन है, इन सब एक्शन के साथ में आपको क्या करना है, आई का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, आई का यूज़ करना है। तो आई रिटर्न टू होम, आई चेंज द यूनिफॉर्म, आई स्वीप द रूम, आई गेट रेडी फॉर द स्कूल और कॉलेज, एंड आई गेट अप अर्ली, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। ये सारे के सारे काम आप किस में करेंगे, आई के साथ में यूज़ करेंगे। तो ये सारी की सारी क्या है दोस्तों, हमारी हैबिट है, क्योंकि ये काम हम रोज़ करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक के काम है। जितने भी सुबह से लेकर शाम तक के आपके काम होंगे, ये सारी की सारी आपकी हैबिट कहलाती हैं। तो इन हैबिट में ही अगर हमें क्वेश्चन करना है सामने वाले से या फिर मना करना है, तो वहाँ पर हम डू या डज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों डू या डज का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम करते हैं क्वेश्चंस कैसे करेंगे डू में। देखिएगा, अगर आपको सामने वाले से पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन करना है, तो डू यू और ये एक्शन यहाँ पे आ जाएगा। खाली स्थान पे आपको कोई भी एक्शन डाल देना है, डू यू एक्शन, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा है, डू यू मॉप द फ्लोर। मॉप द फ्लोर होता है दोस्तों पोछा लगाना। डू यू मॉप द फ्लोर, क्या पोछा लगाते हैं। अगर आप लगाते हैं तो आई मॉप द फ्लोर, नहीं लगाते तो आई डोंट मॉप द फ्लोर। क्या कहेंगे दोस्तों, आई डोंट मॉप द फ्लोर। सर मैं कोई पोछा नहीं लगाता, आई डोंट मॉप द फ्लोर। हाँ मैं लगाता हूँ, तो आई मॉप द फ्लोर। अच्छा, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं। डू यू लर्न इंग्लिश, तो आप क्या बोलोगे, यस आई लर्न इंग्लिश। क्या कहते हैं, आई लर्न इंग्लिश। नहीं सीखते तो क्या बोलेंगे, आई डोंट लर्न इंग्लिश। सर डू यू लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। नहीं सीखता, आई डोंट लर्न इंग्लिश। डू यू लर्न स्विमिंग, क्या आप स्विमिंग सीखते हैं। डू यू लर्न स्विमिंग, यस आई लर्न स्विमिंग, आई डोंट लर्न स्विमिंग। डू यू ड्राइव ए कार, यस आई ड्राइव ए कार, आई डोंट ड्राइव ए कार। डू यू ऑपरेट द कंप्यूटर, यस आई ऑपरेट द कंप्यूटर। अगर नहीं करते तो आई डोंट ऑपरेट द कंप्यूटर। तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे दोस्तों, आई डोंट ऑपरेट द कंप्यूटर। तो यहां पर हमें डू का यूज करना है। डू यू ड्राइव, डू यू स्पीक, डू यू सिंग, डू यू कुक, डू यू लर्न, कुछ भी आप करते हैं तो डू से क्वेश्चन बनाएंगे। इस पर आपको कम से कम 20 क्वेश्चन बनाने हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको अभी डू कराया है, डू का कंसेप्ट क्लियर कराया है कि डू हम कहाँ यूज़ करते हैं। अभी हमने डज को यूज़ नहीं किया, डज का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा डज का और डू का ये दोनों अलग अलग समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। एक साथ अगर मैं आपको समझाने लग गया तो आप सारा कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुझसे कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी कंसेप्ट को लेकर, इंग्लिश में किसी लेकर आपको कोई सुझाव चाहिए, तो प्लीज़ जस्ट कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट को जरूर देखता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों फिर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि आप अच्छा सीख रहे होंगे और अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हो। सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।